एसी करंट को डीसी करंट में कैसे बदलते हैं, तो उसका हम आज बताएंगे कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो डीसी करंट करने के लिए आपको डायोडों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम इस वीडियो में आपको सर्किट बना के दिखाते हैं कि एसी से डीसी में कैसे। तो हम 5408 के हम 4 डायोड ले लेंगे। तो उससे हमारी डायोडों का मतलब होता है कि अगर आप एनोड पे प्लस दोगे तो ये कैथोड की तरफ करंट को बहेगा, और अगर कैथोड पर दोगे तो ये एनोड की तरफ करंट को रोक देगा। ये डायोड का प्रोसेसर होता है। इससे एक डायोड एक ही दिशा में डायोड काम करता है। तो इस तरीके से हमने अब 4 डायोडों, जैसे मैंने ये दो डायोडों को सीरीज़ में इस तरह सफ़ेद पट्टी एनोड्स कैथोड में जॉइंट कर दिए। ये चारों डायोडों की अलग अलग, और इस चारों डायोडों की जो हमने जो कैथोड है वो इस तरीके से जॉइंट कर दिए, और इधर हमारी एनोड से जॉइंट कर दिए। इस तरीके से हमने इन पे कनेक्शन किए। तो यहाँ हम एसी देंगे। एसी जितने वोल्ट आप एसी दोगे उतने वोल्ट का आपको डीसी ये डायोड करके दे देंगे। तो इस तरीके से आप एक एसी करंट को डीसी करंट में मतलब बदल सकते हैं। मतलब एसी अल्टरनेट करंट होता है, डीसी डायरेक्ट करंट होता है। इस तरीके से जो है डायोड के द्वारा आप करंट को बदल सकते हैं। अब जैसे हमको 12 वोल्ट डीसी बनाना है, 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, हमको यहाँ 12 वोल्ट डीसी बनाना है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक 12-0-12 का ट्रांसफार्मर, जिससे हम ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये एसी हमको 12 वोल्ट सप्लाई निकाल के देगा। तो 12-0-12 में दो तरीक़ा की सप्लाई निकलती हैं, एक 12 वोल्ट भी निकलती है और 24 वोल्ट भी निकलती है। तो हम 12 वोल्ट की सप्लाई को पहले बताते कैसे बनाएंगे। तो ये हमने ट्रांसफार्मर ले लिया, और इसके लिए हमको 2 डायोडों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने डायोड की जो ट्रांसफार्मर के पॉइंट में इस तरीके से जॉइंट कर दिया, कैथोड को हमने आपस में जॉइंट कर दिया, और एनोड को ट्रांसफार्मर की पिनों से तारों से जॉइंट कर दिया। तो यहाँ हमको 12 वोल्ट की सप्लाई मिल गई है, और बीच वाली तार से हमको मतलब माइनस मिल जाएगा। और इसको और प्रॉपर बनाने के लिए जो करंट है उसमें एक कैपेसिटर लगाएंगे। तो कैपेसिटर इस वोल्टेज हमको 12 वोल्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पर करंट कैपेसिटर लगाने पर 47 यूएफ और 25 वोल्ट का लगाएंगे कम से कम। तो इस तरीके से हमने इसके कनेक्शन कर दिए। कैपेसिटर के कनेक्शन उल्टे ना करें, उल्टे करने पर ही कैपेसिटर जो तुरंत फट जाएगा। तो प्लस से प्लस को पॉइंट को जॉइंट कर दिया, और माइनस से माइनस को, जिसकी सफ़ेद पट्टी है वो माइनस पे जॉइंट कर दी है, और इसकी प्लस वाली प्लस पे कर दी। इस तरीके से अब इससे 12 वोल्ट का आप कोई सा भी उपकरण चला सकते हैं जो 12 वोल्ट से चलने वाला है, 2 एम्पियर तक का। तो यहाँ से आप अच्छे से, और ये हमारा जो है काम करेगा, अच्छे से वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप एक सर्किट को एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 12-0-12 ट्रांसफार्मर से हम 24 वोल्ट की सप्लाई कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो उसके लिए हमको 4 डायोडों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको 4 डायोडों का हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। इस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है डायोडों के। तो यहाँ से हमने चारों डायोडों का ब्रिज रेक्टिफायर दिया। अब आपको इस ट्रांसफार्मर के तारों को इस तरीके से यहाँ जॉइंट करना है। तो ये जो है हमने जॉइंट कर लिए। तो अब आपको बीच वाले तार से कोई संपर्क नहीं है, आपको प्लस मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको माइनस मिल जाएगी डायोड के। और यहाँ 24 वोल्ट मिल गया, और इसमें एक कैपेसिटर लगाएंगे। तो इसमें कैपेसिटर जो लगाएंगे ये 24 वोल्ट है, तो ये इसमें वोल्टेज आप करंट को हिसाब से दूना वोल्टेज कर दें तो अच्छा रहेगा, और अच्छा वर्क भी